हाय दोस्तों, मैं तूफानी सर आपको अब फिजिक्स का एक लेसन चालू करूँगा कक्षा 12 का, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आज से डेली फिजिक्स का एक क्लास चलेगा। इस क्लास में हम फिजिक्स के पार्ट 1 का पहला अध्याय पढ़ेंगे। और अध्याय नंबर 1 क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आवेश के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जानना है कि आवेश का इतिहास क्या है, उसका इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में हमको जानना है। और इतिहास में सबसे पहले चलेंगे, सबसे पहले 600 ईसा पूर्व की तरफ चलेंगे। और 600 ईसा पूर्व में थेल्स ऑफ माइलेट्स नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वैद्युतिकी या घर्षण वैद्युतिकी की खोज की। कब? 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 600 ईसा पूर्व। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब अंबर की छड़ को जब अंबर के पदार्थ को रेशमी कपड़े पर रगड़ा जाता है, रेशमी कपड़े पे रगड़ा जाता है, तो अंबर के पदार्थ में धूल के कणों को या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को या किसी भी हल्की पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जब गुण उत्पन्न हो जाता है तो इनके बाद 2500 या 2000 सन बाद जो है, फिर या इस 2000 या फिर सन में चलेंगे 2000 ईसा पूर्व या 2000 बाद जो है, या 250 वर्ष बाद जो है, फिर 1600 ईस्वी की बात आती है। और 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ये कौन थे? तो ये इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे। इन्होंने क्या बताया कि कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच का टुकड़ा और रेशम का कपड़ा दोनों आवेशित हो जाता है। या क्या बताया कि एवनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़ने पर ये भी आवेशित हो जाता है। फिर इन्होंने क्या किया कि दो कांच कांच के टुकड़े लिए और कांच के टुकड़े लिए, तो देखें कि दोनों कांच का टुकड़ा एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। और विपरीत प्रकार के थे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? आवेशित कर रहे थे। फिर इनके जाने के बाद कुछ समय बाद उसी समय एक वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बताया कि जो कांच पर आवेश है वह धन आवेश है, और जो प्लास्टिक पे या रेशम पे आवेश है वो कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। इन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बताया कि किस पदार्थ पे धन आवेश है और किस पर ऋण आवेश है। इन्हीं की खोज के बारे में बताया कि जो कांच है वह धन आवेश है तथा जो प्लास्टिक है वह क्या है? ऋण आवेश है। इनके बाद जो है सर टॉमस ब्राउन आए। कब आए? 1646 ईस्वी में आए। 1646 ईस्वी में आए। और इन्होंने बताया कि आकर्षित करने का जो गुण होता है ना, किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े को, तो उस टुकड़ों का नाम या उस खींचने वाले जो खींचने का गुण है, उस गुण का नाम इन्होंने वैद्युत दे दिया। क्या दे दिया? वैद्युत दे दिया। फिर क्या बताया इन्होंने? इन्हीं के समय बताया गया, या हम कह सकते हैं कि जो अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? तो जो अंबर होता है उसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद चलेंगे, जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है ना बाबू, उस गुण को क्या कहता है? तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को वैद्युतिकी कहता है। क्या कहता है? वैद्युतिकी कहता है। क्या कहता है? वैद्युतिकी कहता है। और जो पदार्थ
किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जो पदार्थ किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है या खींचने का प्रयास करता है, उस पदार्थ को क्या कह रहा है, वैद्युतमय, या उसके अंदर जो खींचने का गुण है उस गुण को क्या कह रहा है, या उस पदार्थ को क्या कह रहा है, वैद्युतमय या आवेश। जो उसके ऊपर जो खींचने का गुण आ गया है उस गुण को क्या कह रहा है, वैद्युतमय या आवेश। अब वैद्युतमय या आवेश, इसके बाद हम चलेंगे आवेश के प्रकार में कि आवेश किसे कहते हैं, और आवेश के प्रकार में चलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम चलेंगे आवेश के प्रकार में। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।